हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि दया माई वो सत्या को समझाती है कि तुम अभी वेदिका पर ध्यान दो, वरना वेदिका की लाइफ में तुम जानते हो अभी कोई रघु जैसा नहीं है, और कहीं रघु जैसा कोई आ गया तो वो बागी बन जाएगी। और इधर आप देखेंगे वेदिका जा रही होती है तो वो कहती है कि काका क्या हुआ, आप ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो। तो फिर वो देखती है कि उसके पापा और आजी खड़े हैं। तो वो कहती है, काका पापा ने कुछ कहा क्या। तो फिर काका कुछ नहीं बोलते। तो फिर वो अपने काका के फेस पर स्माइल लाती है, काका से कहती है कि स्माइल कीजिए, और फिर उनके साथ हंसी मजाक करती है। काका उसके खुश हो जाते हैं और उससे बोलते हैं। और फिर वेदिका वहाँ से सीधे छत पर जाती है और छत पर जाकर के देखती है कि विधान जा रहा होता है। और वह विधान को जब जाता देखती है तो तुरंत ऊपर से भागती हुई आती है वो नीचे की तरफ, और विधान को जाकर के उसके कंधे पे हाथ रखती है। जब वो पलटता है तो कहता है कि तुम यहाँ कैसे, और अगर तुम्हारे पापा ने यहाँ पर तुम्हें देख लिया तो वो कहती है कि ये लो तुम्हारी आज की फीस, और ले लो ये तुम्हारे काम के हैं। तो फिर वो सोचने लगता है, और फिर जब वेदिका बहुत कहती है कि ले लो ये तुम्हारी फीस है, तो विधान वो पैसे लेने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन वेदिका कहती है कि ये तुम फीस ले लो और पापा की बात का बुरा मत मानना, मेरे पापा ऐसे ही हैं और उन्हें शायद म्यूज़िक पसंद नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन विधान कहता है कि हो सकता है कि म्यूज़िक उन्हें किसी चीज़ की याद दिलाता हो, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। और विधान जब पैसे ले लेता है और फिर वो पलटता है तो वो देखता है वेदिका खड़ी है। तो वो ये कहती है कि हाँ मैं अभी नहीं गई। तो विधान कहता है क्यों, तुम क्यों नहीं गई, खड़ी क्यों हो। वो कहती है कि मुझे म्यूज़िक सीखना है। तो विधान कहता है कि वेदिका अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो। वो कहती है आई नो, मैं जानती हूँ कि पापा को पसंद नहीं है, लेकिन पापा ने घर पर मना किया है म्यूज़िक के लिए, बाहर तो नहीं, हम कहीं और पर सीख लेंगे, यहाँ पर सीख लेंगे। अच्छा, यहाँ तो कोने में म्यूज़िक नहीं सीखा जा सकता। फिर अच्छा, वो मेरे घर के सामने वाला जो खंडहर है हम वहाँ पे सीख लेंगे। और फिर जब वेदिका वो जगह बताती है तो फिर विधान सोचने लगता है। विधान और वेदिका दोनों बात करते हैं। तो वेदिका ये डिसाइड करती है कि हम म्यूज़िक कहाँ पर सीखेंगे। तो फिर वो कहती है कि हमारे घर की जो सामने वाला खंडहर है हम वहाँ पे फाइनल करते हैं और हम वहीं पर म्यूज़िक सीखेंगे, और वो मेरे घर से पास भी है, हम चाहे तो हम छत से भी कूद के आ सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। लेकिन फिर वेदिका कहती है कि तो ऐसा करते हैं कि कल का टाइम फिक्स है, 11 बजे मैं पहुंच जाऊंगी और तुमको मुझे जगाना भी नहीं पड़ेगा पानी डाल के, और मैं राइट टाइम पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो विधान कहता है कि ठीक है, और वेदिका और विधान म्यूज़िक के लिए रेडी होते हैं। और फिर वो कहती है कि ठीक है, और तुम बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगी टाइम पे। और फिर विधान कहता है ठीक है, दोनों लोग ये डिसाइड कर लेते हैं। और वेदिका इस बात से बहुत खुश होती है कि अब पापा को भी पता नहीं चलेगा और मैं वायलिन भी सीख लूँगी। तो विधान कहता है कि तुम इतना क्यों परेशान हो सीखने के लिए। तो वो ये कहती है कि पापा ने मना किया, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं म्यूज़िक से प्यार करती हूँ और अपने प्यार को पाना गलत तो नहीं है ना, तो फिर मैं म्यूज़िक सीखूँगी। तो फिर विधान कहता है कि तो ठीक है, लेकिन तुम अपने पापा को देख लेना। तो वो कहती है कि हाँ। और फिर रात को विधान बैठा होता है और वो केला खा रहा होता है। तो इसको उतने में कुछ लगता है कि कोई है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। इधर आप देखेंगे सुबह 11 बजे न्यायिक सदन से वेदिका आती है और वो देखती है कोई देख तो नहीं रहा, और वो वहीं अंतरा के घर पर पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। वो अंदर जाती है डरते हुए और वो कहती है कि वायलिन टीचर आप किधर हैं, वायलिन टीचर। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। और फिर पीछे से विधान आता है और वो कहता है कि मैं इधर हूँ। तो वेदिका डर जाती है और वेदिका विधान की तरफ देखती है, और फिर सामने वाली दीवार पर उसे किसी का चेहरा दिखाई देता है। वो देखती है कि सामने किसी की परछाई पड़ रही है। तो वो विधान से कहती है कि वहाँ पर कौन है। तो विधान कहता है कौन है। तो वेदिका कहती है वहाँ पर राक्षस। तो फिर इतने में वहाँ पर सत्या निकल के आता है। वो देखती है कि उसके पापा हैं। वो विधान से कहती है कि पापा, और
फिर सत्या वहाँ पर आ जाता है। विधान चुपचाप खड़ा रहता है। सत्या आकर के खड़ा होता है तो वेदिका खड़ी हो जाती है। तो सत्या कहता है कि वेदिका, मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी वो याद है? तो वो कहती है हाँ। तो फिर वो पूछता है उस कहानी में क्या था? तो वेदिका बताती है उस कहानी में एक राक्षस था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उनका पूरी बस्ती में आतंक फैला हुआ था। और फिर आपने उस राक्षस और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला और बस्ती वालों को उसके चंगुल से छुड़ा लिया, वो जिसमें आपको चोट भी लग गई थी। वो कहते हैं हाँ। और फिर और मैंने क्या बताया था? वेदिका कहती है और आपने बताया था कि इस खंडहर में नहीं आना है। तो फिर फिर वेदिका आ जाती है। तो फिर वो अपने पापा के पास जाती है और पापा को देख कर के वो रोने लगती है और पापा के जाकर गले लग जाती है। वो कहती है पापा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मैं कभी आपकी बात को अनदेखा नहीं करूँगी, पापा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर उसके पापा पूछते हैं कि तू वायलेंस सीखोगी? तो वो कहती नो पापा, नेवर। और फिर वो सत्या अपनी आई की बात याद करता है कि उसकी आई ने कहा था वेदिका पर ज़्यादा सख्ती मत करो वरना वो बागी बन जाएगी। फिर सत्या कहता है कि कोई बात नहीं। और फिर वहाँ पर से विधान जाने लगता है। तो सत्या कहता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। और फिर विधान वहीं पर रुक जाता है। फिर सत्या कहता है कि जो लोग सच बोलते हैं मुझसे, मैं उनको इनाम देता हूँ। और फिर सत्या विधान के पास आता है और विधान से कहता है कि तुम्हें पता है वेदिका, मुझे यहाँ का प्लान इसने बताया है, तुम्हारे इस म्यूज़िक टीचर ने। और जब वेदिका को ये पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि क्या म्यूज़िक टीचर ने बताया है, वायलिन टीचर ने बताया है? और उसको बिलीव नहीं होता है। और फिर सत्या कहता है या तो तुम बहुत सीधे हो, बहुत अच्छे लड़के हो, और नहीं तो तुम मेरा विश्वास हासिल करना चाहते हो। तो फिर विधान कहता है कि वो दूसरा वाला, मैं आपका विश्वास पाना चाहता हूँ। तो फिर सत्या कहता है कि क्यों? तो फिर वो बताता है कि वो इसलिए, अगर मैं आपका विश्वास जीत लूँगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी और फिर मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, छत भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? और आपने मेरे सर्टिफिकेट भी जला दिए, मुझे और कहीं नौकरी भी नहीं मिल सकती है इसलिए। तो वो कहता है अच्छा। और फिर सत्या कहता है कि ठीक है, तुम वेदिका को म्यूज़िक सिखा सकते हो। और वेदिका से वो कहता है कि तुम इस लड़के से म्यूज़िक वायलिन सीख सकती हो। और फिर इधर विधान और वेदिका दोनों लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वेदिका को इस बारे में जब पता चलता है कि विधान ने ही सब कुछ बताया है पापा को, तो उसको गुस्सा आ जाता है। और फिर सत्या उसको बता देता है, सत्या इतना कहने के बाद चला जाता है। अब वेदिका कहती है कि अच्छा, तो तुम साहेब के फेवर में हो, तुमने उनको सच बताया और मुझसे मुझसे दगाबाजी की। और फिर वो गुस्सा करती है, वो भी जाती है और उनके पीछे से विधान भी जाता है। वो लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर अंतरा की माँ और मचमच दोनों लोग आ रहे होते हैं। तो सत्या का सामना उनसे हो जाता है। और फिर इधर अंतरा की माँ खड़ी होती है और वो सत्या को देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। और वो जब जा रहा होता है तो फिर वहीं रुक जाती है वो। और आप देखेंगे कि मचमच और गीता आंटी दोनों लोग खड़े होते हैं और इधर गीता आंटी कहती हैं कि मचमच, देखा तू इसको सहारा दे रहा था ना, मचमच ध्यान रखना ये दोबारा ना इधर आए, और इस नमक हराम को, इसके मुंह में नाइक सदन का नमक लग गया है तो ये दोबारा इधर ना आ पाए, इस बात का ध्यान रखना। और फिर विधान चुपचाप खड़ा रहता है। इधर सत्या देखता है कि जब अंतरा की माँ बोलने लगती है तो वो अपनी बेटी वेदिका को इशारा करता है कि अंदर जाओ। और फिर वेदिका अपने पापा का इशारा पाकर फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर अंतरा की माँ खड़ी होती है और फिर वो सत्या से बात करने ही जा रही होती है। तो जब सत्या देखता है कि वो कुछ कहेंगी, इससे पहले वो इशारा कर देता है और वेदिका और विधान दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद सत्या कहता है कि सासू माँ, अपने दामाद जी से भी मिलने आ जाया करो। और फिर वो कहता है कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़। अच्छा, तो मैं पहले आपको बैड न्यूज़ बताता हूँ। और बैड न्यूज़ ये है कि ये जो आपका यादों का खंडहर है ये बहुत जल्द गिरने वाला है और मैं इसे गिरा दूँगा। और गुड न्यूज़ ये है कि आप चाहो तो तब तक, जब तक कि इसको गिराया नहीं जा रहा, आप तब तक कुछ समय यहाँ बिता सकती हो। तो फिर अंतरा की माँ कहती है
कि तुम इस इमारत को गिराने की बात कर रहे हो, गिरा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे बच्चों की यादें तो मेरे दिल में हैं। और फिर सत्या कहता है कि ये इमारत, वो खंबा, तुम जिसे चाहो उसे गिरा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर सत्या कहता है कि आपको पता है, उस खंबे को देखकर तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आपको याद है कि उस खंबे पर क्या हुआ था? फिर अंतरा की माँ जब सत्या से ये बात कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन सत्या उसकी बात नहीं समझता है। सत्या अंतरा की माँ से ये कहता है कि मुझे बहुत खुशी मिलती है। अंतरा की माँ कहती है कि तुम्हें पता है, तुमने उन दोनों को तो मार दिया, लेकिन आज भी वो तुम्हारे अंदर जिंदा है और तुम अभी जी नहीं पा रहे हो। तुमने उन्हें मार दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन आज भी तुम वहीं पर रुके हो। और अंतरा और रघु आज भी तुम्हारे अंदर है और तुम्हें चुभते हैं। तुम इसलिए ना जी पा रहे हो ना मर पा रहे हो। और इधर सत्या को ये बात बहुत बुरी लगती है। सत्या अंतरा की माँ से जब ऐसी बातें सुनता है तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो ये कहता है, उस खंबे को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे याद आता है कि मैंने किस तरह से उन दोनों को वहाँ पर बांधा था। और जब मचमच और अंतरा की माँ जब ये बातें सुनते हैं तो उन्हें भी गुस्सा आने लगता है और मचमच कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है। अंतरा की माँ कहती है कि तुम अपने सुकून के लिए चाहे कुछ भी करो, तुम चाहो तो ये इमारतें गिरा दो, लेकिन अगर तुमने ये इमारत गिरा दी तो हजारों ईंटें गिरेंगी और उन ईंटों की एक एक ईंट में अंतरा और रघु के प्यार के नाम होगा, उनकी यादें होंगी और फिर तुम उन ईंटों को देखना। तो फिर सत्या कहता है कि लगता है इन्होंने दवाई खाना बंद कर दी है, इनकी दवाइयाँ शुरू करवाओ। और वो वहाँ से हंसने लगता है और फिर वो अंतरा की माँ को देखकर हंसता है और फिर हंस के फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अंतरा की माँ को गुस्सा आता है, लेकिन सत्या वहाँ से नायक सदन में अंदर चला जाता है कि गीता आंटी गुस्से में खड़ी होती